हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर हरीश आज बायोकेमिस्ट्री की क्लास में लाया हूँ एचएमपी पाथवे। जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल में अभी नए होंगे प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुँचे और कोई भी वीडियो आपसे बिल्कुल मिस ना हो। स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक है एचएमपी पाथवे। एचएमपी पाथवे का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट्स हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे, और इस पाथवे को बोलते हैं स्टूडेंट पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, क्योंकि एचएमपी पाथवे से 5 कार्बन का शुगर रिबुलोज 5 फॉस्फेट प्रोड्यूस होता है। इसीलिए इस पाथवे को स्टूडेंट्स पेंटोज फॉस्फेट पाथवे भी बोला जाता है। एचएमपी पाथवे इज एन अल्टरनेटिव पाथवे फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज and this pathway occur in the RBC, liver, adipose tissue, adrenal cortex, testes and ovary and lactating mammary glands. Students, HMP pathway से किसी भी प्रकार की ATP प्रोड्यूस कभी नहीं होता है। तो इस पाथवे का सिग्निफिकेंस क्या है? तो स्टूडेंट्स, HMP पाथवे का सिग्निफिकेंस मैं आपको पाथवे के एंड में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स HMP पाथवे। स्टूडेंट्स, एचएमपी पाथवे के 2 स्टेज होते हैं। पहला होता है स्टूडेंट्स ऑक्सीडेटिव स्टेज। ऑक्सीडेटिव स्टेज जिसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ऑक्सीडाइज होता है और 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 बनाता है। मीन्स 1 कार्बन का रिड्यूस होगा जिसकी वजह से 5 कार्बन का शुगर रिबुलोज 5 फॉस्फेट प्रोड्यूस होता है एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH। तो स्टूडेंट्स, यदि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का ऑक्सीडाइज होगा तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिबुलोज 5 फॉस्फेट, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH प्रोड्यूस होता है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑक्सीडेटिव स्टेज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इसका ऑक्सीडाइज होगा स्टूडेंट्स इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस के एंजाइम्स के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होगा और NADP प्लस से स्टूडेंट्स NADPH प्रोड्यूस होगा और 6 फॉस्फोग्लूकोनेट बनता है। फिर इस 6 फॉस्फोग्लूकोनेट का फिर से ऑक्सीडाइज होगा स्टूडेंट्स इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजनेज, 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजनेज। और इस स्टूडेंट्स में स्टेप्स, इसमें भी NADP प्लस से NADPH और CO2 रिलीज होता है और फाइनल प्रोडक्ट स्टूडेंट्स रिबुलोज 5 फॉस्फेट इसमें बनता है। मीन्स ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ऑक्सीडेटिव स्टेज में जब इंटर करता है तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH और 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 और 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिबुलोज 5 फॉस्फेट प्रोड्यूस होता है। अब आता है स्टूडेंट्स, ये रिबुलोज 5 फॉस्फेट अब ये नॉन ऑक्सीडेटिव स्टेज में जाते हैं जहाँ पे रिबुलोज 5 फॉस्फेट्स का ट्रांसकीटोलेज और ट्रांसएल्डोलेज रिएक्शन होता है। स्टूडेंट्स, आप नाम पे मत जाइएगा, आप बेसिक फंडामेंटल को याद रखिएगा। चाहे ट्रांसकीटोलेज रिएक्शन हो या ट्रांसएल्डोलेज रिएक्शन हो, दोनों में ही कार्बन डोनेट करता है कीटोस और कार्बन एक्सेप्टर होता है एल्डोस। ट्रांसकीटोलेज में स्टूडेंट्स 2 कार्बन का डोनेट होगा और ट्रांसएल्डोलेज में 3 कार्बन का डोनेट होगा। स्टूडेंट्स, हमेशा कार्बन डोनर होता है कीटोस और कार्बन एक्सेप्टर होगा एल्डोस। तो जब ये कार्बन का डोनेट करते हैं तो कीटोस जो होता है वो कार्बन डोनेट करने के पश्चात वो एल्डोस में कन्वर्ट हो जाता है और एल्डोस कार्बन एक्सेप्ट करने के पश्चात वो कीटोस में कन्वर्ट हो जाता है। एक और चीज स्टूडेंट्स, ट्रांसकीटोलेज रिएक्शन में TPP डिपेंडेंट रिएक्शन होता है, थियामिन पायरोफॉस्फेट डिपेंडेंट रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। जो रिबुलोज 5 फॉस्फेट्स है वो नॉन ऑक्सीडेटिव स्टेज में जाता है और रिबुलोज 5 फॉस्फेट यदि आइसोमरेस एंजाइम्स कहेगा तो वो रिबुलोज 5 फॉस्फेट राइबोस 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और यदि स्टूडेंट्स एपिमरेस एंजाइम्स प्रेजेंस होगा तब वह जाइलुलोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है।
अब आता है स्टूडेंट्स पहला रिएक्शन, ट्रांसकेटोलेस रिएक्शन। ट्रांसकेटोलेस रिएक्शन, तो स्टूडेंट्स आपको मैंने बताया था ट्रांसकेटोलेस में 2 कार्बन का डोनेट होगा, और कार्बन डोनर होता है कीटोस और कार्बन एक्सेप्टर होता है एल्डोस। तो स्टूडेंट्स इसमें कीटोस है आपका रिबुलोज 5-फास्फेट, इसने अपना 2 कार्बन डोनेट किया एल्डोस को, राइबोस को। तो अब ये राइबोस जो है एल्डोस है, अब वो कीटोस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें 5 कार्बन होते हैं, तो ये 5 कार्बन इस कीटोस से 2 कार्बन लेता है और 5 और 2 7 कार्बन का कीटोस स्यूडोहेप्टुलोज 7-फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये रिबुलोज 5-फास्फेट 2 कार्बन देने के बाद एल्डोस में कन्वर्ट हो जाता है। एल्डोस है 3 कार्बन का ग्लिसल्डिहाइड 3-फास्फेट। और ट्रांसकेटोलेज स्टूडेंट रिएक्शन हमेशा टीपीपी डिपेंडेंट रिएक्शन होता है। नाउ स्टूडेंट्स फिर ट्रांस एल्डोलेज रिएक्शन होगा। तो ट्रांस एल्डोलेज रिएक्शन में भी स्टूडेंट्स कार्बन डोनर होता है कीटोस और कार्बन एक्सेप्टर होता है आपका एल्डोस। तो और ट्रांस एल्डोलेज में 3 कार्बन का ट्रांसफर होता है। सो स्टूडेंट्स इस जगह पे कीटोस है स्यूडोहेप्टुलोज, इस स्यूडोहेप्टुलोज 3 कार्बन ग्लिसल्डिहाइड 3-फास्फेट को देगा। तो 3 कार्बन देने के पश्चात यह स्यूडोहेप्टुलोज 4 कार्बन का इरेथ्रोस 4-फास्फेट बना लेगा, और ग्लिसल्डिहाइड 3-फास्फेट जो कि एल्डोस है वो 3 कार्बन लेने के पश्चात कीटोस फ्रुक्टोस 6-फास्फेट बना लेता है। नाउ स्टूडेंट्स पहले ट्रांसकेटोलेज रिएक्शन हो गया, फिर ट्रांस एल्डोलेज रिएक्शन हो गया, फिर अगेन ट्रांसकेटोलेज रिएक्शन होगा स्टूडेंट्स। इसमें भी 2 कार्बन का डोनेट होगा जो कि कीटोस से जाएगा। तो कीटोस जेलुलोज 5-फास्फेट जिसमें 5 कार्बन हैं अपना 2 कार्बन देगा एल्डोस को, और एल्डोस को देने के पश्चात 6 कार्बन का फ्रुक्टोस 6-फास्फेट बना लेता है। और ये जो जेलुलोज 5-फास्फेट 2 कार्बन देने के पश्चात 3 कार्बन का एल्डोस ग्लिसल्डिहाइड 3-फास्फेट बना लेता है। सो स्टूडेंट्स ट्रांसकेटोलेज रिएक्शन के पश्चात जो प्रोडक्ट बनता है स्यूडोहेप्टुलोज और ग्लिसल्डिहाइड 3-फास्फेट, टोटल कार्बन 10 नंबर्स। देन ट्रांस एल्डोलेज, इसमें जो प्रोडक्ट बनता है स्टूडेंट्स फ्रुक्टोज 6-फास्फेट और इरेथ्रोज 4-फास्फेट, टोटल एटम नंबर होता है 10। सो स्टूडेंट्स एचएमपी पाथवे से एटीपी प्रोड्यूस बिल्कुल नहीं होता है। तो इस पाथवे का सिग्निफिकेंस क्या है स्टूडेंट्स? एचएमपी पाथवे के ऑक्सीडेटिव स्टेज में 5 कार्बन का रिबुलोज 5-फास्फेट शुगर प्रोड्यूस होता है जो कि न्यूक्लिक एसिड बायोसिंथेसिस आरएनए और डीएनए में पार्टिसिपेट करता है। देन अगला सिग्निफिकेंस है स्टूडेंट्स एचएमपी पाथवे के ऑक्सीडेटिव स्टेज में ही NADPH प्रोड्यूस होता है, और NADPH स्टूडेंट्स हेल्पफुल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द स्टेरॉइड, देन कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। देन थर्ड स्टूडेंट्स हमारे बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है उसमें फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं लाइक हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड एनाइन, और ये फ्री रेडिकल स्टूडेंट्स डीएनए, प्रोटीन और सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करता है, और ये फ्री रेडिकल को स्टूडेंट्स NADPH डिस्ट्रॉय करता है। सो NADPH एक तरह से फ्री रेडिकल स्कैवेंजर। स्टूडेंट्स HMP पाथवे आपके आई में भी होता है। सो स्टूडेंट्स NADPH इट मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द आई। स्टूडेंट्स NADPH हमारे RBC में जो हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन का मेन काम होता है स्टूडेंट्स ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। तो हीमोग्लोबिन में जो आयरन होता है स्टूडेंट्स वो Fe2+ कंडीशन में होता है। Fe2+ मतलब फेरस कंडीशन, और फेरस कंडीशन में ही
हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा। बट जब ये फेरस से Fe3+ मीन्स ऑक्सीडाइज कंडीशन में आ जाता है, इसको बोलते हैं फेरिक कंडीशन, और इस हीमोग्लोबिन को कहते हैं स्टूडेंट्स मिथ हीमोग्लोबिन। और मिथ हीमोग्लोबिन कभी भी ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता है। तो NADPH RBC हीमोग्लोबिन में आयरन को हमेशा फेरस कंडीशन में रखता है, मीन्स NADPH प्रिवेंट मिथ हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स NADPH और ग्लूटाथियन ये RBC मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखते हैं। स्टूडेंट्स NADPH जो भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं या ड्रग्स होते हैं, उन ड्रग्स का डिटॉक्सिफिकेशन लिवर में मोनोऑक्सीजनेस एंजाइम डिपेंडेंट जो रिएक्शन होता है, इसमें भी ये पार्टिसिपेट करते हैं। सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल ओवर द HMP पाथवे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसा वीडियो और बना सकूं जिससे आपको बायोकेमिस्ट्री और आपको इजी लगे और आपको बेनिफिट मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।